1.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट भी प्राप्त होती है। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर मिलने वाले इंटरेस्ट पर टीडीएस तो नहीं कटता, लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब की दायरे के अंदर आते हैं और आप एक पार्टिकुलर टैक्स रेट पे करते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम से मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी उसी टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में खाता कौन कौन खुलवा सकता है। तो कोई भी भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस एफडी में अपना खाता खुलवा सकता है। ये खाता या तो सिंगल अकाउंट के तौर पे खुलवाया जा सकता है, या फिर परिवार के 2 से 3 सदस्य भी मिलकर ये खाता खुलवा सकते हैं जॉइंट के तौर पे। अगर बच्चे के नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं और बच्चा 10 साल से छोटा है, तो बच्चे के बिहाफ पर गार्डियन खाता खुलवा सकता है। और अगर बच्चा 10 साल से बड़ा है, तो वह बच्चा खुद ही अपने नाम से खाता खुलवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति दिमागी रूप से ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति का खाता उसके गार्डियन द्वारा खोला जा सकता है। ये खाता आप मिनिमम 1,000 से खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आप जितना चाहे उतना पैसा इस स्कीम में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, क्या आप पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर क्या आप अपनी एफडी तुड़वा सकते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हां, आप अपनी एफडी तुड़वा सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सबसे पहले तो यह समझिए, एफडी शुरू करने से लेकर अगले 6 महीने तक आप एफडी को नहीं तुड़वा सकते हैं, यानी कि 6 महीने का एक लॉक इन पीरियड रहता है। और अगर आप 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में एफडी तुड़वाते हैं, तो आपको 4% का ब्याज मिलता है, जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का ब्याज होता है। अगर आप 1 साल के बाद एफडी तुड़वाते हैं, तो जितना भी ब्याज आपको मिलने वाला था, उस ब्याज में से 2% कट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 लाख की एफडी करते हैं 5 साल के लिए, तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा 7.5%। लेकिन अगर आप यही एफडी 1 साल बाद ही तुड़वा देते हैं, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वह होगा 7.5% माइनस 2%, इस बराबर है 5.5%। ये 2% का डिडक्शन इसी तरीके से बाकी की सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी ऐसे ही होगा। और अगर आप 5 साल की एफडी टैक्स में छूट के लिए खुलवाते हैं और उस एफडी को आप 6 महीने बाद कभी भी बंद करा देते हैं, तो आपको टैक्स में मिलने वाली छूट भी एफडी बंद करवाने पर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम में कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो अगर आप इस स्कीम में 10,000 जमा करते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल में जो आपको ब्याज मिलेगा 7.5% के दर से, वह होगा 4,499 का। और आपका ब्याज और मूल रकम मिलाकर आपको टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 14,499 की। अगर आप 20,000 की एफडी खुलवाते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल में 7.5% के दर से आपको जो ब्याज मिलेगा वह होगा 8,999 का। और 5 साल बाद आपकी टोटल मैच्योरिटी होगी 28,999 की। और अगर आप 30,000 रुपये की एफडी खुलवाते हैं, तो आपको 5 साल में जो ब्याज मिलेगा वह होगा 13,498 का। और टोटल आपको मैच्योरिटी मिलेगी वह होगी 43,498 की। अगर आप 50,000 की एफडी खुलवाते हैं, तो आपको टोटल ब्याज मिलेगा 7.5% के दर से 5 साल में 22,497 का। और आपको 5 साल बाद आपको टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 72,497 की। और अगर आप 1 लाख की एफडी 5 साल के लिए खुलवाते हैं, तो 5 साल में आपको टोटल ब्याज मिलेगा 44,995 का। और 5 साल बाद आपको टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 1,44,995 की। 2 लाख की एफडी 5 साल तक करने पर आपको 89,990 का ब्याज मिलेगा और टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 2,89,990। और अगर आप 5 लाख की एफडी पोस्ट ऑफिस स्कीम में करते हैं 5 साल के लिए, तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 2,24,974 का। और टोटल मैच्योरिटी 5 साल बाद आपको मिलेगी वह होगी 7,24,974 की। दोस्तों, अब समझ लेते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी स्कीम के फायदे और नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फायदे के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा,
पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा जमा करने का यह है कि पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स सरकारी स्कीम्स होती है और वहां आपकी पैसे की 100% की सरकारी गारंटी होती है। आप एफडी बैंक में भी करवा सकते हैं, लेकिन बैंक में मैक्सिमम गारंटी सिर्फ 5 लाख तक की होती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की एफडी में आपकी कितने भी अमाउंट की एफडी हो